यस सर। ठीक है बेटा, देखिए बेटा आज का हमारा टॉपिक है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं देखिए बेटा। तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रू और सस्पेंशन की। वापस से एक बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए द पार्टिकल ऑफ ए ट्रू सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, देयरफॉर कैन नॉट विजिबल थ्रू ए नेक्ड आई और थ्रू ए माइक्रोस्कोप। आपने ट्रू सॉल्यूशन के अंदर क्या पढ़ा था कि पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते और माइक्रोस्कोप के द्वारा भी नहीं देख सकते। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, द solid particle of a suspension are quite large, having diameter greater than 100 nanometer and hence clearly visible to the naked eye। कि सस्पेंशन के अंदर क्या होता है कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं उनका जो साइज है वो 100 नैनोमीटर से भी क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हम उसको आसानी से क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं अपनी आंखों के द्वारा भी। ठीक है, तो उसको हमने क्या नाम दिया था बेटा, सस्पेंशन में पढ़ा था। अब बात आती है कोलाइडल की। तो कोलाइडल क्या होता है, इन बिटवीन दीज टू कैटेगरीज ऑफ सब्सटेंस देयर इज ए थर्ड कैटेगरी ऑफ सब्सटेंस which dissolve in water or any other liquid to form a mixture in which the size of diameter of the particle that is 1 say 100 nanometer lies in between those and true solution and suspension, such mixture are called as the colloidal solution। ये कहता है कि ये जो आपके पास में दो कैटेगरी सब्सटेंस है आपने पढ़ी है, और ये कौन सी होगी आपके पास में, तीसरी कैटेगरी होगी सब्सटेंस की। इसमें क्या होता है कि जब आप किसी को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हो या लिक्विड के अंदर डिजोल्व करते हो, तो जो मिक्सर बनता है, ठीक है, उसके अंदर जो आपके पास में जो डायमीटर का जो साइज रहेगा, मतलब डायमीटर का साइज मतलब पार्टिकल के डायमीटर का जो साइज रहेगा बेटा, वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में लाई करेगा। 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में लाई करेगा। उसको हम जैसे कि बीच में किसके, जैसे आपके पास में ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन तो 1 नैनोमीटर से कम होता है और सस्पेंशन 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है उसके पार्टिकल का साइज। कोलाइडल में क्या होगा कि कोलाइडल में पार्टिकल का साइज 1 से लेके 100 नैनोमीटर के बीच का रहेगा। कोलाइडल में क्या रहेगा, 1 से लेके 100 नैनोमीटर के बीच का साइज रहेगा। उसको हम क्या कहेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे बेटा। उसको हम क्या कहेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो मेरे को ये बताओ बेटा, आपको ट्रू और कोलाइडल और सस्पेंशन में इनकी मीनिंग का डिफरेंस पता चल गया बेटा? बोलिए यस और नो। ठीक है बेटा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में भी डिफाइन है। तो अभी हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल लाइज इन बिटवीन दोज ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन आर कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन और सिंपली कोलाइड्स। इस सॉल्यूशन जो है आपके पास है, उसके अंदर जो पार्टिकल का जो साइज रहता है वो लाइज करता है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का। ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का, उसी को हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं, या सिंपली क्या कहेंगे उसको, कोलाइड्स। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन, या उसको क्या कह सकते हैं, कोलाइड्स कह सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल दीज मिक्सर अपीयर टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस। इसमें होगा पार्टिकल का साइज आपको छोटा दिखाई देगा ठीक है, रिलेटिवली, लेकिन जो मिक्सर अपीयर होगा वो कैसा होगा आपके पास में, होमोजीनियस, बट उसका नेचर कैसा रहेगा, हेट्रोजीनियस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोलाइडल का जो सॉल्यूशन है बेटा, वो आपको दिखने में कैसा लगेगा, जैसे कैसा हो आपके पास में होमोजीनियस का मिक्सचर हो, लेकिन उसका नेचर कैसा रहेगा, हेट्रोजीनियस। लेकिन उसका नेचर कैसा रहेगा, हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो कहता है कि रिलेटिवली स्मॉलर साइज होने के कारण से, पार्टिकल का छोटे साइज होने के कारण से, वो हमें ऐसा दिखेगा कि ऐसा अपीयर होगा कि जैसे कि वो क्या हो, होमोजीनियस हो, लेकिन वो एक्चुअली में उसका जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, हेट्रोजीनियस। तो सिंस द कोलाइडल सॉल्यूशन आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, इसलिए हम कहेंगे कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन उसका नेचर कैसा होगा, हेट्रोजीनियस। तो ये बात याद रखनी है, कोलाइडल सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है, हेट्रोजीनियस। कोलाइडल सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है, हेट्रोजीनियस। देयरफॉर टू डिस्टिंग्विश देम टू फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस कैसे होगा ट्रू सॉल्यूशन के बीच में, तो एक टर्म को यूज करेंगे, सोल, इन यूज इन प्लेस ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है,
तो सॉल्यूशन के अंदर, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो एक टर्म को यूज करेंगे उसको हम क्या नाम देंगे? सोल, SOL, ठीक है, SOL, सोल का नाम देंगे कि भाई ट्रू सॉल्यूशन के बीच में और इसके बीच में डिफरेंस क्या रहेगा भाई, वो भी सॉल्यूशन है, उसमें पार्टिकल का साइज छोटा होता है, इसमें पार्टिकल का साइज कैसा होता है? छोटा होता है। बस फर्क क्या है कि ये हमें अपीयर तो होमोजीनियस होता है लेकिन इसका नेचर हिट्रोजीनियस होता है। तो डिफरेंस कैसे करेंगे ट्रू सॉल्यूशन के बीच में? तो इस कोलाइडल वाले सॉल्यूशन को हम एक टर्म से डिनोट कर देंगे और सॉल्यूशन के अंदर उसको हम क्या कहेंगे? सोल, SOL, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सोल आर कॉल्ड कोलाइडल पार्टिकल। जो पार्टिकल होंगे किसके? कोलाइडल सोल के, उनको हम क्या कहेंगे? कोलाइडल के पार्टिकल कहेंगे। द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सोल, जो पार्टिकल है किसके? कोलाइडल सोल के, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? कोलाइडल पार्टिकल। उन्हीं को हम क्या कहेंगे बेटा? कोलाइडल पार्टिकल। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस और नो? यस सर। ठीक यस है, सर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोलाइडल सॉल्यूशन की भी दो टाइप होते हैं, डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम। द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट विच हैव बीन डिस्पर्स और distributed throughout in a solvent like medium is called dispersed phase, or the distinct phase with the solvent like medium in which the dispersed phase has been arrived or dispersed is called dispersion medium of the continuous phase। देखिए इस पूरे का मीनिंग समझिए। कहता है कि द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट, जैसे कि हमने सॉल्यूशन के अंदर पढ़ा कि भाई सॉल्यूशन कैसे बनता है, एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो इसमें क्या कहता है कि जो सोल्यूट की तरह काम करते हैं हैज बीन डिस्पर्ज, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे यहाँ पर? विच हैव बीन डिस्पर्ज और डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इन ए सॉल्वेंट लाइक मीडियम इज कॉल्ड डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम। मतलब क्या है कि बेटा जो सोल्यूट की तरह काम करेंगे ना, यहाँ पर जो कंपोनेंट सोल्यूट की तरह काम करेंगे उनको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन फेज। उसको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन फेज, ठीक है। और जो आपके पास में सोलवेंट की तरह काम करेंगे बेटा, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? डिस्पर्जन मीडियम। उसको हम क्या कहेंगे? डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। तो लाइक मीडियम इन द डिस्पर्जन फेज हैज बीन अराइव्ड डिस्पर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम ऑफ द कंटिन्यूअस फेज। तो जैसे कि आपके पास में, ठीक है, सोलवेंट होता है वो कंटिन्यूअस फेज में होता है, इसी प्रकार यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम वो कहता है किस में रहेगा? कंटिन्यूअस फेज में। तो इसमें आपको जो मेन बात वो क्या याद रखनी है कि जिस प्रकार से सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट होता था, यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर वो सोल्यूट होता था, उसकी जगह कौन काम करेगा? डिस्पर्जन फेज। कौन काम करेगा? डिस्पर्जन फेज। जिस प्रकार से सॉल्यूशन के अंदर सोलवेंट काम करता था, उसी तरह कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर कौन काम करेगा बेटा? डिस्पर्जन मीडियम। कौन काम करेगा? डिस्पर्जन मीडियम। तो हम इस बात से क्या समझे कि भाई जिस प्रकार से सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं आपके पास में, ठीक है। एक क्या होता है बेटा? एक क्या होता है? सोल्यूट, और दूसरा क्या होता है? सोलवेंट। दूसरा क्या होता है? सोलवेंट। इसी प्रकार से जो हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसके अंदर भी दो कंपोनेंट रहेंगे आपके पास में। एक क्या रहेगा? डिस्पर्जन फेस, और एक क्या रहेगा? डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्जन फेस क्या होगा बेटा? जो जिस तरह सोल्यूट काम करता है उसी तरह कौन काम करता है? डिस्पर्जन फेस। तो इसको मैं क्या कहूंगा? सोल्यूट लाइक एज ए डिस्पर्जन फेस। और डिस्पर्जन मीडियम क्या है? सोलवेंट लाइक कैसा? डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे बेटा। यस और नो? यस सर। ठीक है बेटा, आगे देखें। नेक्स्ट, तो कहता है कि द heterogeneous system the thus often is called colloidal system और द colloidal dispersion। अभी हमने क्या पढ़ा कि colloidal solution का जो नेचर है बेटा वो कैसा होता है? heterogeneous होता है। कैसा नेचर होता है? heterogeneous होता है। तो द heterogeneous system जो ऑप्टेन होगा हमें colloidal system के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? colloidal dispersion। तो टाइप ऑफ कोलाइड और कोलाइडल सिस्टम और कोलाइडल डिस्पर्जन, तो या तो उसको क्या कह दो आप? टाइप ऑफ कोलाइड कह दो, या कोलाइडल सिस्टम कह दो, या कोलाइडल डिस्पर्जन कह दो। कोलाइडल डिस्पर्जन का मतलब टाइप हो गई, कोलाइडल की टाइप होगी। कोलाइड सॉल्यूशन के आपके पास में क्या हो गई? टाइप। तो डिस्पर्जन मीनिंग से कंफ्यूज मत हो आप, ठीक है। मतलब ये क्या है कि कोलाइडल की टाइप है, तो कुछ भी कह दो, जैसे टाइप ऑफ कोलाइड कह दो, कोलाइडल सिस्टम कह दो, या कोलाइडल डिस्पर्जन कह दो। होगा क्या? जस्ट एज इन ए ट्रू सॉल्यूशन, जैसे कि हमने देखा ट्रू सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? बोथ द सोल्यूट एंड सोलवेंट कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट ऑफ मैटर। जो सोल्यूट और सोलवेंट हैं वो मैटर की तीन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं।
दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब सॉल्यूट कभी सॉलिड का था, कभी लिक्विड का था, कभी गैस का था। सॉल्वेंट कभी सॉलिड का था, लिक्विड का था या गैस का था। तो ये हमने सॉल्यूशन के अंदर देखा था बेटा। इन द सेम वे कहता इसी तरह से हम कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर देखेंगे कि यहाँ पर आल्सो बोथ जो डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम रहेगा वो भी आपके पास में कभी सॉलिड, कभी लिक्विड और गैस, कैन भी सॉलिड के भी हो सकते हैं, लिक्विड के भी हो सकते हैं और गैस के। इसका मतलब क्या है कि डिस्पर्जन फेस है वो सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है और गैस का भी हो सकता है। इसी प्रकार से डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है और गैस का भी हो सकता है। तो जैसा कि हमने सॉल्यूशन के अंदर उनको 9 प्रकार से भागों में बांटा था कि सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और एग्जांपल, वो हमने ऐसे पढ़ा था। तो हमने उसमें टेबल में क्या देखा था, तो कभी जैसे कि आपके पास में सोल्यूट सॉलिड है तो ठीक है, सोलवेंट भी सॉलिड है, या फिर वो जो सोल्यूट है वो आपके पास में सॉलिड है और जो सोलवेंट है वो लिक्विड है। तो इस प्रकार से हमने ऐसे ऐसे करके 9 प्रकार के टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लिए थे बेटा। तो सेम कहता है इसी प्रकार से कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर भी जो डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम है वो कभी आपके पास में सॉलिड का भी हो सकता है और लिक्विड का भी हो सकता है और गैस का भी हो सकता है। तो thus 9 different type of colloidal solution should have been possible। तो आपके पास में कितने प्रकार के, ऐसे कितने प्रकार के पॉसिबल हो सकते हैं, 9 प्रकार। जैसे सॉल्यूशन में आपके पास में कितनी टाइप हो गई थी, 9 टाइप हो गई थी। सेम इसी प्रकार कहता है कि यहाँ भी कितनी हो सकती है, कितनी पॉसिबल है, 9। लेकिन बट एक्चुअली दे आर 8 एंड नॉट 9 बिकॉज गैस इज ऑलवेज मिक्स टूगेदर। गैस इज ऑलवेज, ठीक है, मिक्स टूगेदर टू फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर। कहता है कि हाँ वैसे तो 9 पॉसिबल है लेकिन जो एक्चुअली में कितनी होंगी, सिर्फ 8 ही होंगी बेटा। एक्चुअली में कितनी होंगी, 8 ही होंगी। क्यों? क्योंकि जो गैस से जो लास्ट वाला जो होता है आपके पास में गैस और गैस, लास्ट में आप पढ़ते हो कि सोल्यूट भी गैस ले लेते हैं और सोलवेंट भी गैस। इसका मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जब हम डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम कैसा ले लेंगे, गैस और गैस ले लेंगे, तो आपको पता है गैस हमेशा कैसा मिक्सचर बनाती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं। तो लेकिन हमें पता है कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा होता है, हीट्रोजीनियस होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन तो कैसा होता है, हीट्रोजीनियस। इसलिए कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर 9 प्रकार के टाइप नहीं होंगे, आपके पास में कितनी होंगी, 8 प्रकार के टाइप होंगे। कितनी होंगी बेटा, 8 प्रकार के टाइप होंगे। ठीक है, तो देखिए, तो 8 प्रकार के टाइप कौन कौन सी होंगी बेटा, तो वहां तक बात क्लियर हो गई बेटा, यस और नो? बोलिए बेटा, यस और नो? Yes. ठीक है बेटा। तो जिस प्रकार से सॉल्यूशन के अंदर हमने देखो यहाँ क्या लिखा था, डिस्पर्जन फेज की जगह क्या लिखा रखा था, सोल्यूट। डिस्पर्जन मीडियम की जगह क्या लिखा था, सोलवेंट। फिर क्या लिखा था, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ क्या है, टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन और एग्जांपल। तो अब हम कोलाइडल सॉल्यूशन का पढ़ रहे तो हम सोल्यूट नहीं लिखेंगे, सोल्यूट की जगह क्या लिखेंगे, क्योंकि डिस्पर्जन फेज, क्योंकि सोल्यूट एज ए लाइक यहाँ क्या कौन काम कर रहा है, डिस्पर्जन फेज। और सोलवेंट की जगह क्या लिखेंगे, डिस्पर्जन मीडियम, क्योंकि यहाँ डिस्पर्जन मीडियम एज ए लाइक किसकी तरह काम कर रहा है, सोलवेंट। और टाइप क्या बनेगी और एग्जाम्पल। तो मान लो आपके पास में डिस्पर्जन फेज क्या है, सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, सॉलिड। तो आपके पास में जो टाइप होगी उस टाइप को क्या कहेंगे, मतलब जिसमें डिस्पर्जन फेस भी सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल। जैसे कि हमने सॉल्यूशन के अंदर क्या बोला था, इसको सॉलिड सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे, सॉलिड सोल। जैसे एग्जांपल कलर्ड ग्लास होते हैं बेटा, जेम स्टोन होते हैं। ठीक है, ये किसके एग्जांपल हो गए आपके पास में, सॉलिड सोल के एग्जांपल हो गए। डिस्पर्जन फेस क्या है बेटा, सॉलिड। डिस्पर्जन मीडियम क्या है, लिक्विड। तो जब आपके पास में डिस्पर्जन फेस सॉलिड और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सोल कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सोल। जैसे सम पेंट्स, ठीक है, सेल फ्लूइड, मडी वाटर। ठीक है, मडी वाटर, कीचड़ जो होता है उसको बोलते हैं बेटा। फ्लूइड, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं पेंट्स वगैरह। इस टाइप के जो है उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड। सॉलिड इन लिक्विड, मतलब डिस्पर्जन फेस उसमें क्या है, सॉलिड। डिस्पर्जन मीडियम क्या है बेटा, लिक्विड। डिस्पर्जन फेस सॉलिड हो और डिस्पर्जन मीडियम कैसा हो, गैस, तो वो जो टाइप होगी उसको हम क्या बोलते हैं, एरोसोल। एक बात याद रखना बेटा, जिसके अंदर मतलब डिस्पर्जन मीडियम गैस आता हो, जिसमें डिस्पर्जन मीडियम गैस आता है, वो हमेशा जो टाइप बनाएगा वो कैसा बनाएगा, एरोसोल बनाएगा। वो कैसा बनाएगा, एरोसोल बनाएगा। जैसे आप इस केस में भी देख सकते हो, डिस्पर्जन फेस तो लिक्विड है 6 नंबर पे, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है बेटा, गैस है। तो सॉल्यूशन जो बन रहा है, टाइप बन रही है, कैसी बन रही है, एरोसोल। मेरा कहने का मीनिंग ये है कि बेटा
जिसमें डिस्पर्जन मीडियम गैस रहती है वो टाइप हमेशा क्या बनती है, एरोसोल। तो जैसे इसके एग्जांपल क्या हो गए, स्मोक, डस्ट, ठीक है। तो ये कैसी टाइप है, स्मोक और डस्ट, जिसमें सॉलिड तो क्या होंगे डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम क्या रहता है, गैस, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 4 पॉइंट, डिस्पर्जन फेस तो क्या हो बेटा, लिक्विड, और डिस्पर्जन मीडियम क्या हो आपके पास में, सॉलिड। तो आपके पास में कैसा सॉल्यूशन बनेगा, जेली, जेली फॉर्म, ठीक है, जेल। जैसे कि चीज हो गया, बटर हो गया, जेलीज की टॉफियां हो गई, ठीक है। ये सारी कैसी टाइप है जिसमें डिस्पर्जन फेस तो क्या है, लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, सॉलिड, ठीक बेटा। नेक्स्ट नंबर 5, डिस्पर्जन फेस क्या है, लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, लिक्विड। तो ऐसी टाइप से क्या बनता है जिसमें डिस्पर्जन फेस भी लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड, वो क्या होता है बेटा, इमल्सन। वो क्या होता है, इमल्सन। जैसे एग्जांपल मिल्क, हेयर क्रीम, बालों में लगाने की क्रीम बेटा, और मिल्क, ये कैसी है आपके पास में, लिक्विड इन लिक्विड, मतलब इस टाइप को हम क्या कहते हैं, इमल्सन। इसको हम क्या कहते हैं, इमल्सन। डिस्पर्जन फेस तो क्या है बेटा, लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, गैस। डिस्पर्जन फेस तो क्या है, लिक्विड, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, गैस। तो ऐसी टाइप को हम क्या कहते हैं, एरोसोल। ये मैंने ऊपर ही बताया कि जिसमें डिस्पर्जन मीडियम गैस आता है वो कैसे कैसा टाइप होता है, एरोसोल बनता है। जैसे एग्जांपल फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, क्लाउड हो गए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है नंबर 7 पॉइंट, डिस्पर्जन फेस क्या है बेटा, गैस, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, सॉलिड। तो टाइप क्या बनेगी, सॉलिड फॉर्म। डिस्पर्जन फेस क्या है, गैस, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, सॉलिड, तो उसमें कैसी बनेगी, सॉलिड फॉर्म। जैसे प्यूमी स्टोन, फोम, रबड़, स्पंज। जैसे आपने ब्रेड देखी होगी ना, ब्रेड फोम रबड़, वैसे ही होता है स्पंज, जिसमें मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, सॉलिड पार्टिकल होते हैं, तो उसमें गैस भरी होती है, सॉलिड के होते हैं। तो वो कैसा आपके पास में, उसमें क्या होता है, डिस्पर्जन फेस तो गैस होती है, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, सॉलिड होता है। डिस्पर्जन फेस क्या हो बेटा, गैस, और डिस्पर्जन मीडियम क्या हो, लिक्विड। तो सॉल्यूशन टाइप कौन सी बनेगी बेटा, फॉर्म। जैसे फ्रोथ, व्हिप्ड क्रीम, सोप, लेदर। तो इसमें क्या होता है बेटा कि इसमें जो झाग होते हैं, ठीक है, वो हम अपने खुद की तरफ से करते हैं। जैसे क्रीम बनाते हैं, व्हिप क्रीम मतलब जैसे कि दूध की क्रीम जो बना, दूध से जो बनाते हैं, फ्रोथ झाग होते हैं बेटा, ठीक है। जैसे कि शेविंग क्रीम होती है जिसको जैसे पानी से करते हैं तो उसमें बहुत सारे फॉर्म हो जाते हैं। सोप को जो पानी के अंदर डालते हैं या सर्फ को पानी के अंदर डालते हैं तो बहुत सारे, ठीक है, फोग हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम खुद से करते हैं, ठीक है। तो ये कैसा है आपके पास में, डिस्पर्जन फेस तो क्या है, गैस, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है बेटा, लिक्विड। सारे सारे एग्जाम्पल टाइप समझ में आई या नहीं आई बेटा, कोई दोबारा से बताऊं, यस और नो। यस। ठीक है बेटा।